हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सी लेवल लेंगे, ठीक है ना। तो लेट से दिस इज द सी लेवल। यहां से क्या है, एक 75 मीटर हाई क्या है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। तो इसको हम लोग 75 मीटर कर देंगे हाई लाइट हाउस, राइट। अब इस जगह से हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। तो इसके लिए यहां से क्या होगा, बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से देख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट बना देता हूं। तो इसके लिए बोल रहा है कि 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। एक शिप यहाँ पे है ना, जिसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी हो रही है, 30 डिग्री। यहां से 30 डिग्री हो गया एंड 45 डिग्री। तो दूसरी शिप जो है बोल रहा है कि 45 डिग्री होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। तो एक शिप जो है दूसरे से एग्जैक्टली बिहाइंड है, तो दूसरे शिप को मान के चलिए हम यहां ले लेते हैं। तो इसको हम यहां से मिला देते हैं और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है यहां से कितना डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले आप लिखिए, क्या लिखिएगा कि लेट ए बी इज अ लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर। 75 मीटर का लाइट हाउस ले लिया, है ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री यहां से बन रही है, तो यहाँ पे कितना बनेगी, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो एंगल ए डी बी कर देते हैं 30 डिग्री और एंगल ए सी बी जो है हम ले लेंगे 45 डिग्री, राइट। अब क्या करेंगे, आपसे बोल रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के सेम साइड पे क्या है, एक शिप दूसरे के पीछे है, मतलब एक शिप यहाँ है तो अगला क्या है, कहां पे है, इस पॉइंट पे है, डी पॉइंट पे है, ठीक है। तो दो शिप आपका हो गया सी और डी पॉइंट पे। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं लेट से x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहां से BC को हम लोग लेट से y मीटर मान लेते हैं, ऐसे करके। तो अब हम क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस CD का कितना लिया, x मीटर, और BC को हमने ले लिया y मीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC वी हैव। तो राइट ट्राइंगल ABC हमने ले लिया। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ABC, ये आपका 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो देखिए हम कभी भी किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो पहले क्या है ना, जिसकी वैल्यू दी हुई है हम उसको लेते हैं और जिसको निकालना होता है हम उसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो लेट से AB इज गिवन हियर, है ना। तो आप क्या कीजिए, BC निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, यहाँ पे देखिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। P बाई B का रिलेशन किस में दिखाता है, आपका tan में दिखाता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और AB कितनी है, 75। तो BC क्या है, हमारी Y है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, y की जो वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, जस्ट वेट। अब देखिए इस चीज को हम मिटाने के बाद
यहां से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि अब हमें लेना पड़ेगा ए बी डी लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा, ए बी डी। तो अगेन इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। क्यों ए बी डी लूंगा, क्योंकि देखिए आपको सी डी निकालना है ना, तो आपको पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी डी। तो यहां से अगेन दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो P बाई बी का रिलेशन क्या होता है, tan होता है। तो सिंपली हम लोग क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी डी। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा साइन, क्योंकि देखिए tan 30 का कैसे आपको याद रखना पड़ेगा tan की वैल्यू, ठीक है ना। जितनी सारी है tan sin cos सबको आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू मैंने 1/√3 लिया। और ए बी कितना है हमारा, ए बी है 75 एंड बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ना सी डी प्लस बी सी। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1/√3 और 75 और सी डी कितना है, सी डी को x माना था, बी सी को y माना था, राइट। फिर हम फर्दर क्या करेंगे, यहां से देखिए 1/√3 75 प्लस x, इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है और y जो है हमारा कितना है 75 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, x प्लस 75 इक्वल टू 75 इंटू √3, 75√3 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, 75√3 माइनस 75। तो यहां से 75 को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना है, 75 इंटू √3 माइनस 1। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।